हाय हेलो एंड नमस्ते बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत ही खास वीडियो लेकर के आया हूं। जो स्टूडेंट्स 12th पासिंग होने के बाद में एक बर्डन होता है कि करियर अपॉर्चुनिटी देने वाले कौन से लाइन की तरफ हम बढ़े, कौन से कोर्सेज की तरफ हम बढ़ें, तो मेडिकल लाइन एंड इंजीनियरिंग लाइन से अलग हटकर लॉ सर्विसेज में जो स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, लॉ सर्विसेज में आगे बढ़ने के लिए आपको क्लेट एग्जाम क्लियर करना होता है। और क्लेट के लिए एक इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में आज आपको बताने के लिए लेकर के आया हूं। मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे होंगे, टॉप रैंकर्स पेश करते हैं लीगल एज क्लेट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट, जो कि आपकी हृदय स्थली, आपके अपने शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में सेंटर खुल रहा है। मैं उस सेंटर के बाहर मौजूद हूं। जयपुर के बापू नगर मंगल मार्ग से ये खास कार्यक्रम जहां पर शुरू हो रहा है। लीगल एज इंस्टीट्यूट क्लेट के लिए इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों कह रहा हूं वो भी अभी मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये इंडिया 2021 क्लेट के टॉप 10 स्टूडेंट्स में, ये देखिए 1 2 3 4 5 7 एंड 9 रैंक ऑल इंडिया 2022 का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखकर चौंक जाएंगे। यदि आप लॉ सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं ले आया हूं टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप नहीं बल्कि इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट लीगल एज में। लीगल एज में क्यों इंडिया टॉप है, क्यों एक ब्रांड है, सारी मैं बातचीत और सारी जानकारी आप तक दूंगा। ये रिसेप्शन है जहां मैं पहुंच चुका हूं। ये दृश्य है जयपुर के बापू नगर मंगल मार्ग का, जहां पर S17 में आया ऑफिस है, और ये है रिसेप्शन। आइए अंदर चलते हैं जहां पर चल रहा है रजिस्ट्रेशन। और सर वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कोणार्क जी भाटिया। सर बहुत बहुत वेलकम। आज करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के, करियर बनाने को लेकर के बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो कहीं मेडिकल लाइन की तरफ जाता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन की तरफ जाता है, तो एक जो लॉ सेक्शन की तरफ जाना चाहता है उसके लिए क्या बेस्ट, क्यों इंडियाज़ बेस्ट? नमस्कार, मेरा नाम कोणार्क भाटिया है। मैं हेड ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क्स हूँ फॉर टॉप रैंकर्स। सो हम जब लीगल एज की बात करते हैं तो लीगल एज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर क्लैट की एंट्रेंस प्रिपरेशन होती है। इसी के साथ साथ जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एलेट हो, चाहे सिम्बाइसिस का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस हो, UG PG किसी के लिए भी आप लीगल एज पर आ सकते हैं। और लीगल एज क्यों, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई ये क्यों इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया कहलाता है। तो ये बढ़िया कहलाता है बिकॉज हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ाना जानते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि रैंक कैसे लाई जाती है। अगर आप अभी 2022 की बात करें, 2022 का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया है, तो रैंक 1 2 3 4 एंड 8 इन टॉप 10, मतलब 5 रैंक्स इन टॉप 10 और 35 से 40 रैंक्स इन टॉप 60, ये है लीगल एज की उपलब्धि। हम ऑनलाइन 2018 से पढ़ा रहे हैं। 2020 पे दुनिया ने सीखा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, हमने 18 में सीख लिया था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है और बेस्ट एजुकेशन बच्चे तक कैसे पहुंचानी है। सो हम लोग जो हैं टॉप रैंकर्स जो है वो एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके वैसी कंपनी। तो हम टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करते हैं एजुकेशन में। आज आप देखते होंगे एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 72 हफ्ते। एक बच्चा जो मेरे यहाँ पे पढ़ता है वो अगर हर हफ्ते एक मॉक लिखेगा तो 72 मॉक ही लिख पाएगा। एक साल अगर मेरे साथ पढ़ता है तो मेरे यहाँ पे एक ही साल के अंदर बच्चे को 350 मॉक लिखने की, फुल लेंथ मॉक लिखने की सुविधा है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बच्चे की तरफ से सोचें अगर, तो सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि मेरे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो आपको ये सुन के अचंभा होगा कि मेरी टीचिंग टीम अलग है और मेरी डाउट सॉल्विंग की एक अलग टीम है।
तो ये जो टीम है ये बच्चे का डाउट हर पॉइंट पे क्लियर करती जाती है। जो भी उसको डाउट है, रात को 11 बजे भी डाउट आए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दीजिए, बच्चे का वो डाउट, हमारा एक टीम है जो उसी के लिए डेडिकेटेड है। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे toprankers.com को हम सभी सेंटर्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन के लिए यूज़ करते हैं, तो जब आप इस पे आएंगे तो आपको AI बेस्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के रिजल्ट्स आते हैं। उससे हम टॉपिक वाइज ये देख पाते हैं कि बच्चा कहाँ अच्छा चल रहा है, कहाँ कमज़ोर हो रहा है, कोई कारण से हम उसे और अच्छा करवा सकते हैं, कुछ हमारे मेहनत करने से और हो सकता है। हम हमारे टीचर्स को एडवाइस करते हैं कि यार ये सेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं, आप इन्हें लीजिए और इनका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और अच्छा पढ़ाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है जो हम करते हैं। बिल्कुल, हज़ारों सफलता की कहानियाँ जुड़ी है लीगल एज से, और लीगल एज जो कि मैं कहूँगा कि भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। भारत के बेस्ट शहरों में, टॉप मोस्ट सिटीज़ में इसके पहले से इंस्टीट्यूट रन हैं, और आज ये जयपुर में भी रन होने वाला है। सर, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से क्या? ये प्योर ऑफलाइन सेंटर है, पर हमारे यहाँ पे हर ही सेंटर पे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कल एक बच्चा आया जो उदयपुर का था। बच्चा 10th से जस्ट 11th में मूव हुआ, तो मैंने उसे दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करी। आप चाहें तो यहाँ रहकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, चाहें तो अपने घर में रह के अगले 2 साल तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सो सुविधाएं दोनों हैं। आप जिस सेंटर पे खड़े हैं ये प्योर ऑफलाइन सेंटर है, इसको हम टॉप रैंकर्स क्लासरूम बोलते हैं। आइए लीगल एज के क्लासरूम में आपको लिए चलता हूं, जहां पर चल रहा है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में क्या कुछ संवाद। आइए, ये है क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम इन जयपुर। And even if you have not read the complete passage or understood the complete passage, you can definitely go back and just do the positive negative. आपको समझ में आ जाएगा कि overall picture कैसा है, positive and negative। Second वाला देखते हैं, who is going to be doing it? Reading. First, I will start with astronomical spectroscopy. This is a method by which chemists identify the compounds present in space. When light or many electromagnetic radiation is passed through a sample, the sample absorbs and emits certain wavelengths of light better than others, and the wavelengths that are emitted and absorbed can be used as a fingerprint analysis of the chemical nature of compound itself. Unfortunately, the science itself isn't as simple as I mentioned here, but will suffice for the discussion that follows. Okay, when we sorry to stop you there. When we say words like unfortunately, it is also hinting at the tone of the author, right? So unfortunately, when the author is using, he is talking about how disappointing or discouraging that is, right? आगे पढ़ो. There have been many meteors that have hit the Earth's surface, and some of these impacts have been seen as the reason for major climatic changes on Earth. The interest in astronomical spectroscopy was purely to understand the physical and chemical nature of the universe around us. But as soon as astronomical spectroscopy developed into a reliable science, it stood to reason that it could lead us to understand how life on Earth originated and whether there are traces of life elsewhere in the universe. After all, if life evolved on Earth, the chemicals responsible for life should have been present on Earth before that, and hence the chemical nature of these meteors became important to biology as well. But all these studies have not been localized to meteors alone. Okay, so what type of a tone would you say the author has? First of all, क्या discuss कर रहा author? About astronomy, right? The author is discussing about astronomy and both and कौन से words है जिससे हमें author के tone के बारे में hint मिल रहा है? What are the words? Unfortunately, then purely scientific. I think that has also been used. Purely to understand the physical and chemical nature of the universe around us. So purely, the word again is talking about his point of view, right? Legal Edge by Top Rankers, Best Institute of all over India CLAT and Law Examination। ये है रिसेप्शन जहाँ पर चल रहा है धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। एक खुशी की लहर पूरे राजस्थान में, क्योंकि टॉप मोस्ट सिटीज़ में अपना शानदार प्रदर्शन पूरे भारत में रखने वाला लीगल एज
अब जयपुर अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है ऐसी बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो नमस्ते करूंगा मैम सबसे पहले आपको, और क्या कुछ चल रहा है अभी यहाँ पर? कल से हम लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है सर। तो किस तरह का रेशियो, किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? पेरेंट्स या स्टूडेंट्स किस तरह से आ रहे हैं? कितना समय हो गया? क्योंकि नेशनल लेवल पे लीगल एज काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है, ये सबको पता ही है, तो हमको लग रहा है कि इस बार के रिज़ल्ट के बाद तो पेरेंट्स में और ज़्यादा उत्साह है यहाँ पे आके एनरोल करने का। तो पिछले 3-4 दिन से तो काफ़ी एनरोलमेंट्स देख रहे हैं हम। आप यहाँ पर क्या दायित्व, क्या आपकी जो क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? मैं लीगल रीजनिंग की फैकल्टी भी हूँ, एज वेल एज आई एम द सेंटर मैनेजर राइट नाउ हियर सिंस दिस इंस्टीट्यूट हैज़ ओपनड लास्ट मंथ। आप फैकल्टी भी हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट क्या देखते हैं? लीगल रीजनिंग देखती हूँ मैं, हाँ जी। तो उसमें क्राइम, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, करंट लीगल रीजनिंग, करंट लीगल जो भी चल रहा होता है वो सब मुझे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। क्लेट या लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं? बातचीत करते हैं कोनार्क सर से। सर, क्लेट से क्या अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? सर, क्लैट की अपॉर्चुनिटी आपको बताने के पहले मैं आपको पहले आज के इंडियन हाउस होल्ड में ले चलता हूँ, जहाँ पर जब भी बच्चा 11th-12th में आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि यार या तो तुम इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। पर मुझसे एज एन एजुकेशनिस्ट अगर आप ये चीज़ पूछेंगे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम ऐसी तरफ क्यों जाएँ जहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो एक सर्विस प्रधान देश है। हिंदुस्तान एक सर्विस प्रधान देश है। यहाँ पर इंजीनियरिंग इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर कम करते हैं, सर्विसेज ज़्यादा देते हैं। तो जब आप इसकी बात करते हैं, इन्हीं सब नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज में जो टॉप कोर्स कहलाता है वो कहलाता है लॉयर बनना। और जब मैंने बोला क्लैट करो, लॉयर बनो, तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये काला कोट बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं। पर आपको अचंभा होगा कि शायद 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो वो काला कोट पहनते होंगे। बाकी लॉयर्स आज की डेट में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ लॉयर की ज़रूरत ना हो, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे बड़े बिजनेस हाउसेस हों। सारे तरीके की लीगल ऑब्लिगेशंस को सेटल डाउन करने के लिए लॉयर की ज़रूरत होती है। और लॉयर आजकल बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स रहती हैं जहाँ पर बहुत अच्छी कॉरपोरेट जॉब, बहुत अच्छी सैलरी के साथ कॉरपोरेट जॉब करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। अगर आप एक जो बच्चा नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ने जाता है उसको जो करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट इज़ अनपैरेलल। सर, एक जैसे आपकी जो टॉप रैंकर्स जो मदर कंपनी है उसके द्वारा भी स्कॉलरशिप्स की भी एक सुविधा है, तो वो किस तरह से है? क्या एग्जामिनेशन है, क्या फॉर्मेट है? सर, हमारा एक बड़ा पॉपुलर एग्जामिनेशन होता है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आज सौभाग्य है हमारा कि आप आए हुए हैं और आज ही वो स्कॉलरशिप टेस्ट है। अभी हम आपको उस रूम में भी ले चलेंगे जहाँ बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट बड़ी उत्साह के साथ लिख रहे हैं। हमारे यहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप अच्छे छात्रों के लिए अवेलेबल है। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है इससे आप अपना टैलेंट प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर एप्पल और चेरी को अलग अलग रखा जाता है और उस तरीके से ही बच्चे का टैलेंट को देखते हुए उसको स्कॉलरशिप प्रदान करी जाती है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आज भी है, अगले संडे को 3 जुलाई को भी है और उसके बाद आगे भी ये आता रहेगा। ये आज का जो टेस्ट है, हमारी एक बैच जो है वो कल चालू हो रही है, जाते 27 जून को कल एक बैच चालू हो रही है। आज 26 जून है तो कल हमारी एक बैच चालू हो रही है, उसके एनरोलमेंट के लिए ये वाला है। इसके अलावा एक बैच हमने अभी 20 जून को चालू करी है। रिस्पांस आज जयपुर में इतना बढ़िया मिला है हम लोगों को, तो हम हर 15 दिन में प्लान कर रहे हैं कि एक नया बैच यहाँ पर लॉन्च करेंगे। किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है और क्या कुछ मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से वो आपसे संपर्क किस तरह से करता है? बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीका है हमारे तक पहुँचने का। आप toprankers.com पे चले जाइए या लीगल एज जयपुर सर्च कर लीजिए, टॉप रैंकर्स गूगल पे सर्च कर लीजिए। आप कोई भी, आपने हमारा कहीं ऐड देखा, कोई यूट्यूब पे ऐड देखा, कोई इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, आप कहीं पर भी जाके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी जैसे ही करेंगे और अगर आपने, जैसे मान लीजिए हमने शहर जयपुर डाला तो मेरी जयपुर की टीम आपको कॉल कर लेगी। अगर आपने शहर जोधपुर डाला तो मेरी जोधपुर की टीम, दिल्ली डाला दिल्ली की टीम, और अगर उस शहर में हमारा सेंटर नहीं है तो हमारी ऑनलाइन टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको राइट व्यक्ति से कनेक्ट कर देगी। तो हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा है आप इंक्वायरी कर लीजिए, रीच आउट करने के लिए हमारे लोग हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं जयपुर सेंटर पे बात करूं
तो एक नंबर आप नोट कर सकते हैं 9109108430 और 9109108431। ये दो हमारे डायरेक्ट काउंसलर्स के नंबर हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% जानकारी काउंसलिंग द्वारा मिल जाएगी। वेलकम टू लीगल एज जयपुर। आइए और पढ़िए बेस्ट फैकल्टी से, बेस्ट ब्रांड के साथ, कॉम्पीट करिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ और बनिए एक विनर।